इस वक्त जो और इन दिनों जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों का ऐलान कब होगा। ये पिछले 10 दिनों से लगातार ये गहमागहमी बनी हुई है, जनचर्चा का विषय बना हुआ है कि जिलाध्यक्ष की घोषणा कब होगी। ठीक उसी तरह जिस तरह कि बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी, यही हाल जिलाध्यक्ष की घोषणा को लेकर है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और पूर्व जिलाध्यक्ष। इनसे हम जानते हैं कि जिलाध्यक्ष की घोषणा को लेकर इतना दिलचस्प माहौल क्यों बना हुआ है। आपका स्वागत है। बताइए रंगलानी जी कि जो जिलाध्यक्ष के पद को लेकर पिछले 10-15 दिनों से बड़ा गहमा गहमी चल रही है और दिल्ली और भोपाल की दखल अंदाजी किस तरह से देखा है। जैसा कि सबको एक घोषणा भी हुई है कि 15 जनवरी तक जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाना चाहिए। ये हमारी गाइडलाइन बनी हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी इतनी बड़ी हो गई है आज पूरे देश में, आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं आपसे भी थोड़ा ये चर्चा करना चाह रहा था कि इस प्रकार से संगठन के जो निर्वाचन है किसी दूसरी पार्टी में आपने सुने क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी में ही प्रजातंत्र का पूरा पालन करते हुए, जनतंत्र का पूरा पालन करते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रहा है। अब इसमें किसी प्रकार का हर आदमी, हर कार्यकर्ता आखिर माला जपने के लिए तो नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में जो भी आता है तो कुछ ना कुछ उसको इच्छा भी होती है कि मैं भी बनूं। इतने सालों से कई वर्ष हो जाते हैं तो कोई ना कोई पद प्राप्त करने की चाह तो होती है। और उसमें घोषणा करने में थोड़ा सा विलंब इसलिए भी हो रहा है कि पूरा सोच समझ करके, पूरा छानबीन करके और कम से कम नाराजगी होनी चाहिए हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में। कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए ही ये सब थोड़ा विलंब जो हो रहा है उसका कारण वही है। मुझे लगता है कि 15 तारीख तक तो किसी भी कीमत में हो जाएगा। पहले भी आपने चुनाव देखे, एक लंबा अरसा आपने बिताए हैं। पहले यही स्थानीय स्तर पे जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाया करती थी, लेकिन अब जो है दिग्गज नेता इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, अपने अपने समर्थकों को बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण मान सकते हैं कि लेट लतीफ़ी हो रही है या दिल्ली तक के बाद गई है और दिल्ली से यू टर्न मारकर जिलाध्यक्ष का पद आएगा, इस वजह से नियम कुछ बदलाव हुआ है, इस वजह से। देखिए, मैं 2006 में ही मैंने जिलाध्यक्ष का पद स्वीकार किया था, मतलब मुझे पद मिला था। और 2016, 15-16 में भी मैं पुनः जिलाध्यक्ष बना था। उस समय पार्टी का जो परिवेश था और पार्टी का क्या, पूरे दुनिया का जो परिवेश था और उसमें आज में फ़र्क है। आज हर चीज़ हाईटेक हो गई है। हमने भी कई चुनाव देखे जिलाध्यक्ष का और बिल्कुल इतना ही मैंने उत्सुकता और इतनी दिलचस्पी। आप अपना अनुभव बताइए। और मैं स्वयं चुनाव से ही हुआ हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी। मेरे लिए भी चुनाव हुआ, 2006 में हुआ लेकिन निर्विरोध हुआ। फिर 2015 में हुआ, वो भी निर्विरोध हुआ और किसी प्रकार का नहीं हुआ था। लेकिन आज की तारीख में कहते हैं कि थोड़ा एक प्रतिद्वंद्विता थोड़ी सी बढ़ी तो है। इसको स्वीकार करने में कहीं पर भी मुझे कोई शक नहीं है कि प्रतिद्वंद्विता तो है, उसको पूरा करने में थोड़ा समय लगता है। तो जो दिलचस्प होता जा रहा है, इसको लेकर उत्सुकता बढ़ते जा रही है, कई दिलचस्पी अटकलें तो लग रही है। दिलचस्पी तो बहुत अच्छी बात है ना, आनंद भी तो लेते हैं अपन लोग। तो कुछ ऐसी एक खास बात जाते जाते ये बताना जी चाहेंगे जी कि जी। ये जो लेट लतीफ़ी और इसका मुख्य कारण क्या है? दिल्ली तक मुख्य कारण मैंने आपको बता दिया कि कम से कम नाराजगी कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, क्योंकि 4 बनने के लिए तैयार बैठते हैं लेकिन बनेगा तो कोई एक। 3 में थोड़ा सा निराशा होगी, उनको भी थोड़ा सा शांत करके। और सभी का ध्यान पार्टी तो रखती है। मैं 77 से पार्टी का काम कर रहा हूँ। 80 में भारतीय जनता पार्टी का बम्बई महाधिवेशन में अटल जी के नेतृत्व में पार्टी का जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी और हम लोग लगातार संगठन के चुनाव देखते आ रहे हैं।
संगठन का चुनाव पहले हुआ करता था कि जिले में जो मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे या जिला प्रतिनिधि होते थे, वो मतदान करते थे और मतदान करने के बाद में जिला अध्यक्ष की घोषणा यही चुनाव अधिकारी कर देता था। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। बस जैसे जैसे पार्टी बड़ी होती जा रही है, सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है और सत्ता में जब से पार्टी आ गई है, तब से ये हाईटेक हो गई है। ये चुनाव, जिले में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में यहाँ भी 2 गुट हुआ करते थे और 2 गुट अपने अपने अध्यक्षों को बनाने के लिए संघर्ष करते थे। उसमें मारपीट, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे और मगर अंततोगत्वा ये होता था कि जो मतदान होता था उसको अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित माना जाता था और उसको चुनाव अधिकारी घोषणा करता था। पार्टी बड़ी हुई थोड़ी सी, तो ये हाथ में चला गया प्रदेश के, और प्रदेश के नेताओं के माध्यम से फिर जिलाध्यक्ष की ऊपर से घोषणा होने लग गई। मतलब ये जो चुनाव प्रक्रिया निचले स्तर पे होती थी, वो कहाँ चले गई? प्रदेश के हाथ में। अब पार्टी और बड़ी हो गई। अब ये पार्टी की जो कमांडिंग है वो अब दिल्ली चले गई। अब दिल्ली से अगर आप जिले के अध्यक्ष की घोषणा करोगे या वहाँ से पूरी पैनल को बुलाओगे, तो निश्चित रूप है कि प्रदेश के नेता जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और हर नेता चाहता है कि मेरा व्यक्ति जिलाध्यक्ष बने, जिससे मैं अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर सकूँ, संगठनात्मक दृष्टि से भी और प्रशासनिक विकास के लिए भी। तो यही कारण लग रहा है कि कहीं ना कहीं विलंब होने का जो कारण है ये दिग्गज नेताओं के वर्चस्व। हाँ, ये निश्चित है कि जो नाम जिस तरीके से पैनल बुलाया गया भोपाल से बुलाया गया दिल्ली, तो सारे नेता सक्रिय हो गए। अब दिल्ली वाले को, दिल्ली बालाघाट के बारे में दिल्ली वालों को क्या मालूम है? वो तो प्रदेश के नेताओं से पूछेंगे तब पता चलेगा, या संगठन के जो हमारे पदाधिकारी होते हैं उनसे पूछे तो पता चलेगा। कब तक के संभावना है कि हो जाना चाहिए? अब मैं तो वो मंडल बूथ के मतदान के अध्यक्ष ने मंडल अध्यक्ष के लिए वो रायशुमारी की गई और मंडल अध्यक्ष से जिले की रायशुमारी की गई, है ना। अब रायशुमारी और मतदान का नाम इन्होंने रायशुमारी कर दिया और रायशुमारी को बंद करके लिफाफे में वो भोपाल लेके चले गए, भोपाल से दिल्ली चला गया। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया को है पूरा हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के नियमानुसार ही पूरी चुनाव प्रक्रिया हो रही है और ऐसी चुनाव की प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक दल के पास है ही नहीं। नहीं, पर दिलचस्प मोड़ पर जो जाते जा रहा है, हाँ, नहीं, दिलचस्प मोड़ पे बढ़ रही है। कारण ये है कि कुछ कारणों से हमारे कुछ जिलों को बढ़ाया गया। अभी संगठन की दृष्टि से 60 मध्य प्रदेश में 60 जिले थे, तो जो बड़े ज़िले हैं जहाँ विवाद ज़्यादा है वहाँ उन ज़िलों को ग्रामीण और शहर करके उनको 2 जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं और चूँकि बड़े दिग्गज भी इसमें अपने तरीके से रुचि ले रहे हैं और अपने अपने जिलाध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें दिग्गजों की रस्साकसी का भी कारण एक मान सकते हैं। नहीं, अब वो दिल्ली से देखिए नाम भोपाल आ गए हैं, भोपाल में बंद लिफाफे में है। अब वो क्या है कि संविधान के हिसाब से जो चुनाव की जो घोषणा होती है वो जिला चुनाव अधिकारी करता है ना। जब हमारे ज़माने में पुराने यही मतदान होता था और यही रिजल्ट हो जाता था। अब चूँकि भोपाल से वाया घूम के नाम आ रहा है, तो वो चुनाव अधिकारी आएगा, लिफाफा लाएगा, उसके दोनों पर्यवेक्षक आएंगे और सारे मंडल अध्यक्ष, जिला प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेताओं सबकी उपस्थिति में वो लिफाफा खोला जाएगा और लिफाफा खोलने के बाद जो लिफाफे में नाम होगा उसकी वो जिला चुनाव अधिकारी घोषणा करेगा और साथों साथ में एक प्रदेश प्रतिनिधि भी बनाया जाएगा उसी समय तत्काल, और ये प्रदेश प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। तो नीचे से लेकर ऊपर तक की पूरी संवैधानिक दृष्टि से प्रक्रिया को संपूर्ण की जा रही है और किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो और सर्वमान्य पूरा काम हो, इसी दृष्टि से ये सब पूरी प्रक्रिया को अब तो विवाद वाला खेल ही खत्म हो गया ना, क्योंकि नीचे से है ही नहीं हाथ में कुछ, प्रदेश अब दिल्ली के हाथ में हो गया, इसलिए अब कोई विवाद की स्थिति अब बनना नहीं है। कितने नामों पर अपने बालाघाट से चर्चा की गई थी? देखिए, जो पैनल बने थे ना, जिसमें रायशुमारी हुई थी, उसमें 5 नाम थे
रामकिशोर कावरे जो वर्तमान अध्यक्ष है वो भी इसमें दौड़ में थे। मौसम बिसेन, क्योंकि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना है, हमारे जो संविधान में 33% महिलाओं का किया गया, उसमें महिला प्रदेश में महिला अध्यक्ष जिले की बनाया जाए, ये भी कवायद चल रही है। और मौसम बिसेन, रामकिशोर कावरे, आनंद कोचर, अभय कोचर और भगत सिंह नेताम, ऐसे 5 नाम प्रदेश में गए थे रायशुमारी में। तो अब इन 5 नामों में जिसको प्रदेश को लगेगा कि ये सक्षम है और काम करने में योग्य है, पात्रता रखता है, या और भी सब बातों का वो करके, क्योंकि हर चित्र का ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष की घोषणा होगी। भैया, ये संविधान दृष्टिकोण से होता है, संगठन बड़ा महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी में। आपने अभी तक के इतने अध्यक्ष के चुनाव देखे, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है? वाकई में क्या है, पहले तो प्रदेश तक की बात होती थी, अब जब से दिल्ली पैनल बुलाई गई है और दिल्ली के कारण ये विलम्ब हो रहा, नहीं तो कब का घोषणा हो जाती है। ये आखिरी सवाल कि लोग बड़ी टकटकी लगाए हुए कि कब होगा घोषणा, आजकल करते हुए मेरे हिसाब से 10 दिन हो गए हैं। अब आप बता दीजिए कि कब तक मैंने आपको बता दिया 15 तारीख तक हो जाएगा। चलिए, तो आखिरकार अभी तक ये परिस्थिति थी कि बीरबल की खिचड़ी कब पकेगी। ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई थी। हालांकि यहाँ पर हमारे साथ एक वरिष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष ने दावा किए हैं कि जो परिस्थिति उनको सूत्रों से जानकारी मिली, 15 तारीख तक के लगभग जिला अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी और लोगों की जो उत्सुकता है, जो टकटकी लगाए, उस पर विराम भी लग जाएगा। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि लिफाफे में एक नाम बंद होना है, क्या वो हो चुका है, और हो चुका है तो पर्यवेक्षक कब आएंगे और आकर कब यहाँ पर जिला अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। बहरहाल लोगों के सामने सिर्फ इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी में बीरबल की खिचड़ी तो पकते हुए दिख रही है, लेकिन घोषणा होते हुए नहीं दिख रही है। ये कब होता है, ये भविष्य के गर्त में है। बालाघाट से न्यूज़ प्लस मीडिया के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्हारे।